जैसी करनी वैसी भरनी। गरीब मछुआरे और कानू की कहानी। एक गांव में पवन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। गांव के आसपास के तालाबों से ही मछली पकड़ता था। किसी दिन उसे मछली मिलती थी और किसी दिन उसे मछली नहीं मिलती थी, लेकिन वह बहुत नेक था और उसका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। एक दिन तालाब में मछली पकड़ते पकड़ते उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। वह मछली को देखकर सोचने लगा कि वह इस मछली को नहीं बेचेगा, घर में जाकर परिवार के साथ इस मछली को खाएगा। इतना सोचकर वह रास्ते से अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में कानू नाम का गांव का गुंडा मिला और उस गुंडे ने पवन से वह मछली छीन लिया। अब पवन क्या करे, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर फिर से उदास होकर मछली पकड़ने चला गया। और इस तरफ जब कानू अपने घर लौट रहा था तो उस मछली ने कानू के हाथ में काट लिया। कानू को उस वक्त कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके हाथों में संक्रमण हो गया। फिर वह डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने उसके उंगली में दवा लगाई और बोला, 4 दिन बाद मेरे यहाँ फिर से आना। 4 दिन बाद जब वह डॉक्टर के पास फिर से गया तो डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा कि संक्रमण और फैल गया। फिर डॉक्टर ने कानू से कहा, तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। कानू ने डॉक्टर का कहना माना और डॉक्टर ने उसकी उंगली काट दी और पट्टी लगा दी। इसके बाद फिर कानू 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गया। पट्टी हटाई तो देखा संक्रमण और फैल गया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी कलाई काटनी पड़ेगी और फिर डॉक्टर ने कलाई तक हाथ काट दिया। डॉक्टर ने फिर से 4 दिन बाद आने की सलाह दी तो संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने कानू का पूरा हाथ काट दिया, फिर भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर कानू ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना शरीर काटना पड़ेगा। हार थक कर कानू एक साधु बाबा के पास पहुंचा। जब उसने सारी बात बताई तो यह सुनकर साधु बाबा ने कानू से पूछा, क्या तुमने किसी के साथ कभी कोई बुरा काम किया है? तो कानू ने कहा, हाँ, मैंने एक गरीब मछुआरे की मछली से उसकी मछली जबरदस्ती छीन ली है। बात सुनकर बाबा ने बोला, तुमने अत्यंत गलत काम किया और तुम जहाँ कहीं से भी उस आदमी को ढूंढ कर निकालो, उससे माफ़ी मांगो, वही तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दे सकता है। कानू ने बहुत लोगों से पूछताछ की और पवन के गांव आ पहुंचा तो उसने पवन को ढूंढ निकाला और उसके चरणों में गिरकर कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे ये श्राप दिया है कि मेरा आज यह हालत हो गई है। यह सुनकर पवन ने कहा, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया, बस मैंने भगवान से कहा था कि भगवान, इस आदमी ने मुझे अपनी शक्ति दिखाई है तो इस आदमी को तुम्हारी शक्ति दिखा दो। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब